वेलकम बैक गाइस। अपने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रेट लाइन के हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन m इक्वल टू tan थीटा एंड स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू tan थीटा। और एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट से जाती हो, उन दो पॉइंट्स के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो x1 y1 एंड x2 y2, तो उसकी स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, हमें सीखना है एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी दो लाइन जिनकी हमें स्लोप पता हो अगर, तो उनके बीच का एंगल क्या होता है। हमने सोचा या हमने माना कि हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, जिनकी स्लोप है m1 एंड m2। जिनकी स्लोप्स क्या है, m1 एंड m2। स्लोप को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने सोचा कि जो फर्स्ट लाइन है उसकी स्लोप m1 रही होगी, जो सेकेंड लाइन है, मतलब स्लोप आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उन दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो। स्लोप पे ही डिपेंड करता है इसका फॉर्मूला। जो सेकेंड लाइन है हमने बोला उसकी स्लोप m2 है, फर्स्ट लाइन की स्लोप m1 है, सेकेंड लाइन की स्लोप जो है वो m2 है। तब tan थीटा, बीच का एंगल अगर हम थीटा मान ले या अल्फा मान ले, जो भी मानना, दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर हमने अल्फा कंसीडर कर लिया, एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर हमने अल्फा मान लिया अपनी तरफ से, चलो अल्फा, तो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है tan अल्फा इक्वल टू मॉड, ये मॉड लगता है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू का जो मार्क होता है मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2। चलो भैया एक स्ट्रेट, अब इसका भी प्रूफ देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 tan अल्फा। तो अगर हम इसके प्रूफ करने पे आ जाए, प्रूफ करना है इस फॉर्मूले का, कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं बेटा। ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश, वर्टिकल लाइन y डैश। दो लाइन है, मान लो एक लाइन ये जा रही है ऐसे, ये पहली लाइन हो गई। इस लाइन का नाम हम L1 रख दे रहे हैं, L1। और पहली लाइन जो है उसकी स्लोप हमने m1 मानी है, तो लाइन L1 की स्लोप है, स्लोप कितनी है बेटा, m1। ऐसे मैंने बोला ये आपकी कहो दूसरी लाइन है, ठीक है, ये आपकी दूसरी लाइन होगी। ये सेकेंड लाइन है, इसका नाम हमने L2 मान लिया, L2, और इसकी जो स्लोप है वो m2 है, स्लोप इसकी है m2। तो हमारे पास दो लाइन है बेटा फिगर में, ये लाइन L1 है, इसका नाम L1 डालिए, इसकी स्लोप m1 है। ये लाइन L2 है, L2, इसकी स्लोप हो गई आपकी m2। अब हमें इनके बीच का एंगल पता करना है। हमने मान लिया कि इसके जो बीच का एंगल है, ये बीच का एंगल, ये हमने अपनी तरफ से अल्फा मान लिया, ठीक है। ये जो बीच का एंगल है अल्फा, यहां पे हमने लिखा हुआ है, तो दो लाइंस की जो बीच का एंगल है वो अल्फा हो गया, ये वाला एंगल अल्फा। अगर ये अल्फा है तो वर्टिकली अपोजिट से ये वाला भी अल्फा हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल आप जानते हो, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। तो ये अल्फा हो गया और नीचे वाला भी आपका अल्फा हो गया। आगे सोचो कि ये जो पहली लाइन है, जो ये पहली लाइन है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से माना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा 1 एंगल बनाती है। ये अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, कि हर लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो आपका इंक्लिनेशन कहलाता है। तो लाइन L1 एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये होती है, उसके साथ एंगल बना रही है थीटा 1। ऐसे ये दूसरी लाइन ये है, देखो L2, और ये है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, और थोड़ी आगे बढ़ा दो अगर आपको बढ़ानी हो, ये तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से दूसरी लाइन जो एंगल बनाती है, ये एंगल मैंने थीटा 2 मान लिया। पहली लाइन का थीटा 1, ये आपका एंगल थीटा 1 है, और ये थीटा 2। तो अब आप ये पाओगे कि ये आपका जो ट्रायंगल बन गया, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आप एक तरीके से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर आप इस ट्रायंगल को गौर से देखो, इस ट्रायंगल को ऐसे, तो इस ट्रायंगल के बाहर एंगल कौन सा बना, थीटा 2। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि बाहर बना एंगल अपने बगल वाले को छोड़कर बाकी दो के सम के बराबर होता है। तो जो थीटा 2 है वो थीटा 1 और अल्फा के सम के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। बेटा जरा समझना कि बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा, ये जो थीटा 2 होगा, थीटा 2 वो इक्वल होगा थीटा 1 प्लस अल्फा के, थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1 प्लस अल्फा, ठीक है, थीटा 2 इक्वल थीटा 1 प्लस अल्फा। आगे सुनो, थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल अल्फा, थीटा 2 और ये थीटा 1 को यहां लाए माइनस थीटा 1 इक्वल अल्फा। दोनों साइड अब tan ले लेते हैं, दोनों साइड tan ले लेते हैं, तो जब हम दोनों साइड tan लेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा 2 माइनस थीटा 1, दोनों साइड मैंने tan अप्लाई किया तो tan और ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल, ये भी अल्फा में हमने tan अप्लाई किया तो tan अल्फा। तो सबसे पहले बेटा लगाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1 प्लस अल्फा, थीटा 1 को लेफ्ट में ट्रांसपोज किया वो नेगेटिव हो गया, दोनों साइड tan ले लिया tan। अब आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने पढ़ा होगा tan a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, tan a माइनस b, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। तो वैसे ही यहां पर tan थीटा 2 माइनस थीटा 1 में इसी की तरह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan a माइनस b की तरह, तो फॉर्मूला बनेगा tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1 इक्वल tan अल्फा। अब ये देखो बेटा, पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्लोप का एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या बताया था कि जो इंक्लिनेशन होता है वो थीटा होता है और उसका अगर आप tan अप्लाई करो तो वो स्लोप होती है, यानी m इक्वल टू tan थीटा। तो जैसे जो पहली लाइन L1 है वो x एक्सिस के साथ थीटा 1 अगर एंगल बनाती है, इसका हम tan ले लें तो tan थीटा 1 स्लोप ही तो कहलाएगी, तो यानी जो स्लोप m1 है उसकी वैल्यू क्या होगी tan थीटा 1। यहां पर आप बोल सकते हो, इस इधर ही साइड से बोल दो जो m1 है वो इक्वल टू tan थीटा 1 होगी। ऐसी जो दूसरी लाइन है उसकी स्लोप क्या है m2 और वो एंगल कितना बना रही है थीटा 2, तो थीटा 2 का टेंजेंट लेने पर बनेगा tan थीटा 2, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा 2। तो वैसे ही यहाँ जो ये tan थीटा 2 है tan थीटा 1 है 1 प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 1, इसकी जगह आप वैल्यू रख दो बेटा, तो दिस इंप्लाइज tan थीटा 2, तो tan थीटा 2 किसकी वैल्यू है m2 की, तो आप इसकी जगह लिख दो m2 माइनस m1 अपॉन m1 क्यों tan थीटा 1 की वैल्यू m1 1 प्लस फिर tan थीटा 2 हो गया m2 और tan थीटा 1 हो गया m1 और इक्वल टू tan अल्फा। तो हमने देखा कि हमें tan अल्फा की वैल्यू बेटा क्या मिली, हमें tan अल्फा की वैल्यू क्या मिली, ऊपर लिखते हैं यहाँ, तो tan अल्फा इक्वल हमारे पास आ चुका है tan अल्फा इक्वल m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। यहां तक आ गया। आप ऊपर से माइनस जरा कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो tan अल्फा इक्वल टू हो गया, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो m2 माइनस m1 से बन जाएगा m1 माइनस m2 और अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2। यहां तक आने के बाद अब आप सुनो, हमारा फॉर्मूला लगभग एक तरीके से हो चुका है, लेकिन आपके मन में एक डाउट होगा कि सर इस फॉर्मूले में मॉड क्यों लगा है। tan अल्फा का जो फॉर्मूला है बीच के एंगल का, ये बात हमें समझ में आ गई कि अल्फा बीच का एंगल होता है और उसका जो फॉर्मूला है वो tan अल्फा है, लेकिन ये मॉड क्यों लगा है। फॉर्मूला भी एक तरीके से आ गया m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2। तो सुनो बेटा एक चीज, एंगल बीच का अल्फा ही थोड़ी जरूरी है। आप अगर इस फिगर को देखो, जैसे अलग से मैं समझाऊं, यहाँ पे आओ साइड से आओ, ये दो लाइनें हैं, अगर इनके बीच का एंगल ये अल्फा है तो एंगल अल्फा के अलावा ये जो एंगल है ये भी तो दोनों लाइनों के बीच का एंगल है। आप अगर इस फिगर में देखो, दो लाइंस हैं, ये है L1 ये है L2, इसके बीच का एंगल अल्फा है, ये तुम्हें अल्फा नजर आ रहा है। हम कह रहे हैं दोनों लाइनों के बीच का एंगल अल्फा के साथ साथ ये भी तो दोनों लाइनों के बीच का एंगल कहलाएगा जो मैंने अभी बनाया एरो से। देखो ये लाइन कौन सी है L1, ये कौन सी है L2, तो ये भी तो इनके बीच का एंगल होगा, और ये अगर इनके बीच का एंगल होगा तो आप लीनियर पेयर जानते हो। लीनियर पेयर क्या कहता है कि इस तरीके की जब लाइन हो उस पर रे खींची हुई हो तो दोनों का एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर ये ऊपर वाला तुमने अल्फा माना है अल्फा, तो ये मैंने जो एरो से अभी बनाया ये वाला एंगल जो होगा ये होगा 180 माइनस अल्फा।
180 माइनस अल्फा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होता है, यानी ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। कौन सा एंगल? ये वाला। तो यानी दोनों लाइंस के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा भी तो हो सकता है। तो अगर हम उसकी वैल्यू निकालें कि tan 180 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है, अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली? tan अल्फा की, क्योंकि बीच का एंगल अल्फा था, लेकिन बीच का एंगल ये भी तो माना जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हुई? 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो अगर हम निकालें tan 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो tan 180 डिग्री माइनस अल्फा क्या होगा? माइनस tan अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, माइनस tan अल्फा, और माइनस और tan अल्फा की वैल्यू ऊपर से रखो तो ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस, और m1 माइनस m2 और अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2। बात समझने की कोशिश करो बेटा, जिन लोगों को नहीं है इस चीज को अच्छे से समझो कि अगर ये लाइन है, इनके बीच का ये एंगल अल्फा है, अल्फा है, दोनों लाइनों के बीच का एंगल अल्फा ही थोड़ी माना जा सकता है, ये वाला भी तो एंगल दोनों लाइनों के बीच का एंगल होगा। अगर एक दूसरा एग्जांपल ले लो यार, कि मैंने बोला ये एंगल 30 है, 30 डिग्री, दो लाइन के बीच का एंगल 30 है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा फ्रेंड आया, उसने बोला 30 नहीं, हम तो 150 मानेंगे, हम तो मानेंगे दोनों लाइनों के बीच का एंगल 150 है। क्यों? ये 150 कहां से आया? लीनियर पेयर से, क्योंकि दोनों का सम होता है 180। तो सेम उसी तरह ये अल्फा है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। 180 माइनस अल्फा से मैंने ये निकाला tan 180 माइनस अल्फा, ट्रिग्नोमेट्री कहती है, माइनस tan अल्फा हो जाता है, वैल्यू रखी। तो आप देख रहे हो एंगल ये भी tan अल्फा हो गया, ये भी एंगल हो गया, ये माइनस में है कितना? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये प्लस में आया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो जो भी, अब आप समझो माइनस में भी प्लस में भी, तो ऐसी चीज के लिए सीधे उन्होंने मॉड लगा दिया कि भैया मॉड लगा दो, क्योंकि आपने फंक्शंस चैप्टर में पढ़ोगे कि मॉडुलस फंक्शन प्लस x भी होता है और माइनस x भी होता है। जब कोई चीज मॉडुलस में होती है ऐसे कि मॉड x, तो ये इक्वल टू प्लस माइनस x होता है, वो आप मॉडुलस फंक्शन चैप्टर में पढ़ कर आए होंगे। तो बेटा इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला डेरिवेट हो गया कि बीच के एंगल का फॉर्मूला होता है जब दो लाइन, उनके हमें एंगल्स पता हो, दो लाइन उनके एंगल्स पता हो कि वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितने एंगल बनाती है, यानी कि उनकी स्लोप पता हो, स्लोप m1 और m2। तो बीच के एंगल का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और वो मॉड। समझ में आ गया? थैंक यू सो मच।